श्रीत मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो ये हमारा 3-4 दिन बाद जा रहा है और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, इसकी वजह से वीडियो हम नहीं डाल पा रहे थे। और वीडियो लगातार जाएगा भी कि नहीं जाएगा, 2-3 दिन अभी 1 हफ्ते तक बिल्कुल हम व्यस्त रहेंगे क्योंकि लंबा टूर पे हमें निकलना पड़ रहा है। इसके वजह से वीडियो हमारा फुल नहीं जा पा रहा है। और हमारे कुछ भाई और बहन है कि जो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ रही हैं आप टेंशन में हैं, तो हम टेंशन में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री हैं, मस्त हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं पर्सनली कि उसकी वजह से हमें थोड़ा दौड़ भाग करना पड़ रहा है। और कल की वीडियो जो हमारी शॉर्ट वीडियो पड़ी थी, जो हमारे मनोज निषाद भैया हैं, उन्होंने हमें एक वीडियो पे कमेंट किया है कि भाभी आप क्यों टेंशन में हैं, आजकल बहुत टेंशन में। तो ऐसी कोई बात नहीं भैया, हम थोड़ा कहीं से आए हुए थे, तो इसके बाद जो है हम सो गए, तुरंत पानी वगैरह पी करके नाश्ता कर करके इसके बाद हम सो गए। 7:30 बजे सो करके उठे और सो करके उठे तुरंत हम उसको वीडियो को पोस्ट करना शुरू कर दिए, जो भी शॉर्ट वीडियो गया हुआ है। तो इसके वजह से जो है आपको लगा होगा, क्योंकि सो करके उठने में जो है मतलब ऐसे चेहरा बना रहता है। हम कितना भी डिस्टर्ब रहते हैं लेकिन हम कभी टेंशन नहीं लेते हैं। और टेंशन इसके वजह से नहीं लेते कि मतलब हमें कुछ चीज़ें होती हैं ना कि मतलब बहुत बेकार लगता है, किसी के सामने रोना धोना, किसी के सामने मतलब पर्सनली परेशान होना, ये सारी चीज़ें नहीं, हमारे अंदर तो बिल्कुल ये चीज़ें नहीं हैं। आप तो शुरू से हमको जानते हैं कि हम अपने अंदर कितना जो है चीज़ें निगेटिव चीज़ें तो बिल्कुल निकाल फेंकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें ला करके रखना चाहते हैं कि वो चीज़ें मेरे अंदर स्टोर रहे, बस यही चीज़ें हैं। और आज का वीडियो ये अगर बन रहा है तो एक हमारे जिससे पर्सनली हमारा विवाद चल रहा है उनके लिए वीडियो बन रहा है। तो आपसे हम ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने दिमाग में ये चीज़ें ले रहे हैं कि मतलब श्रीत मां आपके पास जाने के लिए परेशान है या आपसे कोई पर्सनली बात करना चाहती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये चीज़ें बिल्कुल आप निगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं। हमें पता है कि आपके पास कॉल जा रहा है तो आपने ब्लॉक कर रखा है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमें आपसे पर्सनली कोई मैटर बात करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ब्लॉग से भी मत निकालो, आप हमसे बात भी मत करो। और अगर आप हमसे बात भी करना चाहेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। खासकर हमें देखिए आपसे बहुत ज़्यादा अब दूरियाँ बन चुकी हैं। दूरियां बनने का मतलब ये है कि धोखेबाज इंसान से, जो इंसान बार बार आपके साथ धोखा कर रहा है और बार बार आपके साथ मतलब कुछ ऐसा छल कर रहा है, तो उस इंसान से, उस व्यक्ति से हमें क्या उम्मीद होगा भाई। मैं एक महिला हूँ, आप एक पुरुष हैं, ठीक है, एक मेल फीमेल में बहुत अंतर होता है। मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि मैं वो कर दिखाऊंगी। हमने कभी नीचा देखने का प्रयास नहीं किया। धरती पे बहुत सारे ऐसे इंसान पड़े हुए हैं, लोग कभी गिरते हैं तो कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं तो कभी उठते हैं। तो लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो अभी उतार चढ़ाव अगर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल मैं ऐसी औरत हूँ, मैं अपने आप के लिए इतना मजबूत हूँ अंदर से ना कि मैंने हर एक मुश्किल को मैंने जो है संघर्ष करना सीखा। हर एक मुश्किल का सामना करना मुझे आता है, ठीक है। बचपन से ये मैं मेरे अंदर ये जिद है कि मैं अगर जो चीज़ ठान ली तो मैं वो चीज़ करके दिखाती हूँ। और अगर हमें जो चीज़ पाना है तो वो उसको हम ज़बरदस्ती हासिल करेंगे, मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी ज़बरदस्ती उसको हासिल करेंगे। और अगर हमें खोना है, इस चीज़ को छोड़ना है, तो हम ठान लेते हैं कि वो कुछ भी कर लेगा तो मेरे पास नहीं वो आएगा। चाहे वो खाने वाली चीज़ हो, चाहे पहनने वाली चीज़ हो, चाहे यूज करने वाली चीज़ हो, कुछ भी हो। अगर हमारे माइंड के ऊपर की बात है और हम जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें हम अपने आप में बहुत जोर नहीं डाल रहे कि हमें बहुत ज़्यादा आपसे पर्सनली कोई ऐसा चीज़ हमें लग रहा है। आप अपने दिल दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें सोच रहे हैं, हम बहुत अपने पीछे घूम चुके हैं और घूमे हैं तो क्यों घूमे हैं इसको भी आपको कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाएगा। और आप हमें खुदा ना खास्ता हमारे सामने अगर पड़िएगा तो आप हमसे बोलने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि हमें आपसे पर्सनली अब नहीं कोई अटैचमेंट है। जो भी आप हमारे प्रिय पार्टनर थे, आप हमारे परिवार बन चुके थे, हम आपके परिवार थे। आप उस चीज़ का, आप जब आपने सिंदूर का लाज नहीं रखा तो आप किसी चीज़ का लाज नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें आपसे बहुत ज़्यादा दूरियां बन चुकी हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जाओ, दूसरी शादी करो, कहीं भी मुँह मारो, हमसे उससे नहीं मतलब है। मैं आपके साथ, जब मैं आपकी पत्नी बन चुकी थी, आप मुझे अपनी पत्नी बना लिए थे, तो आपने मेरे रहते हुए भी आप उस डी नाम की लड़की से, जो उसकी यम नाम की लड़की के मौसी की लड़की है, वो गुजरात में रहती है। और इसके बाद आप उड़ीसा में जाते थे तो उड़ीसा से कहते थे मैं जा रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मुझे इंटरव्यू देना है, फलाना ढिमाका करना है, और आप उसको होटलबाजी ले जाके करते थे। अरे कितना मेरे से झूठ बोले यार, कितना झूठ बोले।
जाओ तुम उसी के साथ रहो, तुम्हारी पुरानी वाली रखेल उस तुम्हारे गांव में बसी हुई है, क्रिमिनल की पत्नी के साथ तुम जाओ अयासी करो, मैंने अब छोड़ रखा है। मेरे भी ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा व्यक्ति आएगा तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि मैं दूध की धुली रहूँगी। जिस दिन मेरे ज़िंदगी में आ जाएगा कोई, मैं उस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके से आपके तरीके से कुकर्मीपना नहीं करूँगी। भाई मुझे भी एक परिवार की ज़रूरत होगी। मैंने आपके साथ गलत नहीं किया, गलत आपने मेरे साथ किया है, ठीक है। आपकी हर एक गलती मैं 4-4 लड़कियों का रिकॉर्डिंग रखी हूँ, और वो एक बार मेरे सामने आप उसके शशि नाम की लड़की से मेरे से बात किए, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे में पड़ा हुआ है। तो आप 4 लड़कियों की रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ है, मैं पेन ड्राइव में ऐड कर चुकी हूँ। आपके सामने खुद सारी चीज़ें ओपन होंगी कोर्ट में, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अब हमारे पास यहाँ माइंड नहीं बचा, हमारे दिल में अब वो जगह नहीं है आपके प्रति, और ना ही हमें आपसे कोई मतलब है पर्सनली। आप देखो, आपके माँ बाप आपकी दूसरी शादी करें, मुझे जब करना होगा तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं ऐसे लफंगों के साथ नहीं रहना चाहती, मैं ऐसे डिफ़ॉल्टर के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे बस सिर्फ एक परिवार की ज़रूरत थी। मुझे किसी से कोई डिमांड नहीं था, मुझे किसी से कोई रुपया पैसे की ज़रूरत नहीं थी। मेरे माँ बाप अभी ज़िंदा है मेरे लिए, ठीक है। मैं खुद स्वयं अपने आप के लिए ज़िंदा हूँ। अरे दुनिया में बहुत तरह तरह के लोग पड़े हैं यार, कि मतलब जो है गलत चीज़ भी बोलेंगे, सही चीज़ भी बोलेंगे। सामने कोई गलत बोलेगा तो उसको आप जानते हो, आप भी जानते हो और भी लोग जानते हैं, ठीक है। तो मैं कितनी सन की हूँ। तो हम किसी के बाप की गुलाम नहीं है, किसी की कमाई नहीं खाते हैं। तो हमारे अंदर वो संघर्ष है। और ये भी सोच लीजिएगा, आप भी रहेंगे यहीं पे, हम भी रहेंगे, हमारा आपका सामने सामना नहीं होगा, लेकिन आप सोशल मीडिया पे आप हमें हमेशा देखेंगे। इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं हम आगे तरक्की करके दिखाएंगे, और आपके आँख में धूल डालने का काम मैं करूँगी। और आप यही सोचेंगे कि यही मेरी पत्नी थी और आज इसने कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आप लौटना भी चाहेंगे ना तो नहीं आएंगे। और आपसे हमारी पर्सनली आपसे निवेदन है मेरा कि आप ज़िंदगी में मेरे पास आने का प्रयास मत करिएगा। मुझे आपसे बिल्कुल कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और आप शादी करो या बर्बादी करो या कुछ भी करो, हमें आपसे कोई पर्सनली आपसे बस पर्सनली अगर हमें विवाद है तो हमें कोर्ट तक विवाद है, क्योंकि सारे एविडेंस मैं दे दूँगी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, चलेगा। ट्रायल शुरू भी होने वाला है, इसी मई में ट्रायल चालू हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी बात को रख दीजिएगा, मैं अपनी बात को रखूँगी। कोर्ट आपको जो ठहराएगी आप उसको, हाँ अगर हमको ले जाने की बात आपके सामने कहेगी तो मैं बिल्कुल वहाँ इनकार करूँगी कि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है। मैंने ये ठान लिया है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। जब मैंने आपकी कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, आपकी कुंडली मैंने दिखाया था, तो आपके नाम से ही देखते हुए उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि एकदम बिल्कुल ये लड़का बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये लड़का गलत है, पहले इसके बारे में पता करो। मुझे पहले उन्होंने आगाह कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैं मूर्ख ठहरी, और क्या बताऊँ, आपके एक एक ज़िंदगी के बारे में उन्होंने पहले ही खोल करके रख दिया। आज वो बात सत्य हो रहा है। और ये भी उन्होंने बताया कि ये लड़का कभी अपने ज़िंदगी में आगे तरक्की कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ में यार मतलब हम संभालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये बंदा संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें जिसके साथ चाहे हमारा गर्दी करो, चाहे छिनरपन करो, चाहे कुछ भी करो, हमें भैया नहीं, हमारा अपने बेटी का ज़िंदगी, हमें भविष्य उसका देखना है। अभी हम आज यहाँ पे हैं, कल को हम जाएंगे, हमको कहीं और शिफ्ट होना है, तो हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपना जो भी आपको जिस तरीके से आपको जीना है आप अपने उस तरीके से जियो, चाहे एक के साथ जाओ चाहे 20 के साथ जाओ, हमें उससे नहीं मतलब है। आपके माँ बाप आपके साथ यही काम किए हैं, आप अपने लड़के को दोषी नहीं बना। जब आप खुद आप हमारे परिवार हो करके आपने सिंदूर का इसका लाज नहीं रखा है, आपने मांग में बहुत थोड़ा सा पहनती हूँ, ये भी पहनना बंद कर दूँगी कुछ दिन में। जब सिंदूर का मान नहीं रखा, बच्चे के बारे में नहीं सोचे, तुम किसी के नहीं हो सकते, तुम किसी के भी नहीं हो सकते, समझे। कभी ज़िंदगी में मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, और ना ही तुम मेरे पास कभी आने लायक बचे हो। देखते रहना ऐसे ही, हम तुमको वो जीत करके दिखाएंगे ना, तुम्हारे गांव नात रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मनों को। बस इतना याद कर लो कि मतलब बस तुम्हें अगर कोर्ट तुम्हें सज़ा दे रही है तो सज़ा लेने के लिए अपना तैयार हो जाना बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो अपराधी दूसरा वाला अपराधी है वो भी अपना सज़ा ले लेगा, वो भी अपना वो करेगा। इसके बाद तुम लोगों को सज़ा दिलाने के बाद जो है, इसके बाद
अगर तुम हमसे हाथ भी वहाँ जोड़ लोगे कोर्ट में कि तुम मुझे सज़ा मत दिलाओ, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूँगी, मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी। मैं जज साहब से रिक्वेस्ट कर लूँगी कि इसे छोड़ दिया जाए, इसने अपनी गलती का इसके हर गलती को जो है आप पकड़ लिए हैं। बाकी मैं वहीं पे हर एक चीज़ को ख़त्म कर करके इसके बाद मैं खुद अम्बेडकर नगर में छोड़ करके मैं कहीं और चली जाऊँगी। हालांकि हमारा यहाँ मैका है, मैं अम्बेडकर नगर जनपद छोड़ करके मैं चली जाऊँगी, इसके बाद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ आगे काम करना है। और ऐसी जगह हम शिफ्ट होंगे कि वहाँ से भी तुम देखोगे। ऐसा नहीं है, हम सोशल मीडिया छोड़ने वाले नहीं हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से तुम देखोगे और हम भी तुम्हारे बारे में पता करते रहेंगे कि तुम कितने अच्छे पोजीशन पे जाओगे। ठीक है, देखते हैं तुम्हारे लाइफ में कितनी अच्छी तुम्हें पत्नी मिलती है फिर दोबारा, और कितनी लफंगू लड़कियाँ, कितनी डिफ़ाल्टर लड़कियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आती हैं। तुम अपने उन लड़कियों के साथ में तो अयासी करते रहना, लेकिन तुम हमें नहीं पाओगे क्या? अब हमने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुमने किया, जो हमें करना था वो हमने किया। तुम्हारी माँ हमारे ऊपर कर्तव्य करा रही है, तुम्हारी माँ हमारे ऊपर कर्तव्य करवा करके सोच रही मर गई क्या? देख लो मेरे चेहरे को, क्या मैं कहीं से मरी मिट्टी लग रही हूँ? कहीं से मैंने मतलब बर्बादी मेरा देख रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी किसी के नाम से जीती हूँ। ठीक है, बिना पूजा पाठ किए मैं पानी तक नहीं पीती हूँ। तुम लोग जो चीज़ सोच रहे हो ना, अरे तुम्हारी भाभी तो हमें तुम्हारी माँ का ब्लाउज तक पहुँचा दी थी कि उसके ऊपर ऐसा ऐसा ये करा दो, लेकिन हमने कुछ भी नहीं करवाया। चाहती तो मैं भी कुछ करवा लेती, तुमको बताए भी थे। खिला लो अपनी माँ से कसम, तुम्हारी माँ तो वहाँ से निकाली है, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छा कार्य की है ना। एक बार अपने माँ से कसम, अपने सर पे मैंने तुमसे बोला था ना कि अपने माँ से कहना कि मम्मी मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम मेरे ऊपर कर्तव्य नहीं मेरे ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर, कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ कर्तव्य करवाई थी कि नहीं करवाई थी। कसम खवाए होते ना, फिर पता चलेगा। इतनी लवांग ऐसे नहीं उठी थी, तुम्हारे ऊपर से हमने हटवाया था सारी चीज़ें, ऐसे नहीं इतनी लवांग उठी थी। दिसंबर का महीना था ना, अब किए दिसंबर का महीना था। बाकी फिलहाल ठीक है, मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। तुम्हें जो करना था वो तुमने किया, जो हमें करना था वो हमने किया है। आप बस प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारा नंबर कभी ब्लॉग से मत निकालना, और ये भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी हमारे ज़िंदगी में पलट के आने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। हम अपने आप के लिए अगर किसी दिन हम अगर सोचते हैं ना कि हम दुखी हैं ना, तो हम रो लेते हैं। रो करके हम अपनी ज़िंदगी को वहीं पे सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी और आगे भी मुझे संघर्ष करना है। ठीक है, हमारे दर्शक हैं, हमारे लोग हैं भाई, हमें प्यार कर रहे हैं, हमें चाह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, तो आपकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दें, आपकी वजह से हम मर मिट जाएं? अरे नहीं यार, मेरे माँ बाप भी मेरे पीछे बैठे हैं। दुनिया लोगों को गलत बनाती जाती है, सही बनाती जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी 4 बार मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री हुई, उनको लोग कितनी इतनी बड़ी मुख्यमंत्री बनी जो है, 4 बार बनी, उन्हें कितने तरह तरह की बातें लोगों ने बोल रखा था, लेकिन क्या वो हारी? तो जो राजनीति की दुनिया में है ना, यही अम्बेडकर नगर तक हम नहीं हैं कि बस अम्बेडकर नगर तक। अरे लखनऊ भी है, फैज़ाबाद है, बनारस है, इलाहाबाद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे लोग हैं हमारे लिए। ऐसा नहीं है, हमारा बहुत लोगों से कांटेक्ट बना है कि हमें राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो हमें लोगों ने बता रखा है। ठीक है, तो हमें राजनीति की दुनिया में रहना है, चाहे आज चाहे कल, उस ऊंचाइयों को हासिल करेंगे हम। जिस पद पे हम जाना चाह रहे हैं ना, उसको करेंगे हम, और देखते रहना। लेकिन कभी हमारे लायक नहीं रहोगे, ऐसे ज़िंदगी पे थूकते हैं यार। फिलहाल चलो कोई बात नहीं है, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, और आपसे खासकर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा नंबर ब्लॉग से नहीं निकालना। ब्लॉग से आप निकालते जा रहे हैं, तो ब्लॉग से नहीं निकालना है आप। और आपको खासकर आपकी मम्मी की कसम है, आपकी मम्मी की कसम है, अगर आप अपनी माता पिता को प्यार करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, उसकी ये तीनों की कसम है, आप हमारा नंबर कभी ब्लॉग से नहीं निकालेंगे, और ना ही आप हमें कभी फ़ोन करेंगे। आमने सामने मिल जाएंगे तो आप हमसे अगर बोलेंगे, तो अगर हमें उचित लगेगा तो हम बोलेंगे, और हमें नहीं उचित लगेगा तो हम वहाँ भी आपको भाव नहीं देंगे। हम फ़ोन कर रहे हैं आपको तो उसमें कुछ रीज़न है। अगर आपको फ़ोन कर रहे हैं, ब्लॉग है, ब्लॉग के माध्यम से अगर हम फ़ोन कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन ना आप रिसीव कर पाएंगे, ना हम बात कर पाएंगे।
लेकिन आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप हमारा नंबर ब्लॉक से नहीं निकालेंगे आप कभी, और ना ही आप हमें कभी फ़ोन करेंगे। आपके मम्मी की कसम, आपके पापा की कसम, आप जिसको हद से ज़्यादा प्यार करते हो उसकी कसम, ठीक है, आप मुझे कभी फ़ोन नहीं करिएगा। और बाकी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। और ख़ासकर तो हम ये कहेंगे कि ये जो वीडियो है ये हमारे दर्शक के लिए नहीं था, ये जिससे हमारा विवाद चल रहा है उनके लिए ये वीडियो था। और क्रिमिनल्स की पत्नी, क्रिमिनल से बस मैं ये कहूँगी कि तुम लोग भी अपनी तैयारियाँ ये कर लो कोर्ट में खड़ा होने के लिए, बाकी आ जाएगा सामने। सबको जय हिंद, जय भारत।